यूपी के संत कबीरनगर जिले के खास रिपोर्ट आप आए हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं और आज खास बातचीत करेंगे। 62वें लोकसभा में चुनाव का जो माहौल चल रहा है काफी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा कर दे रही है, उस तरह से आप लोग 62वें लोकसभा में किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आप एक चीज़ जानते हैं और ये हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है, जिस तरह से कोरोना के समय पे, नोटबंदी के समय पे हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो जो बोला वो इस देश में हुआ है। हमारे नेता ने जब कोरोना के टाइम पे जब हमारे नेता ने बोला कि कोरोना आ रहा है तो इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बोला कि आप इटली चले जाइए, लेकिन कोरोना आया, उस आपदा को इस पूरे देश ने झेला। उसी तरह हमारे नेता ने एक बयान दे दिया है, भाषण में बोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पहले मेरे हिसाब से 180 पा रही थी, लेकिन अब वो 150 पाने की भी स्थिति में नहीं है। तो आप विश्वास रखिए, 4 तारीख को आप परिणाम देखिएगा। हमारे नेता ने जो जो कहा है वो हुआ है। ये लोग 150 पाना इनके लिए भारी होगा। जहाँ एक तरफ इनका कहना है कि हमने जो है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े लेडी वैन में विकसित संकल्प यात्रा जैसी इन्होंने जो है लोगों के बीच पहुंचाया। और इनका कहना है कि जिस समय कोरोना काल रहा, हमने पूरे भारत में मुफ्त वैक्सीन, एक बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है इस चीज़ को। देखिए, पहले तो मैं आपके राशन का जवाब दे दूं। आपको शायद याद होगा 2012 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारे नेता माननीय मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को खाद्य सुरक्षा बिल देने का काम किया था। और माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने का काम किया था। वो उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री थे। उसी खाद्य सुरक्षा बिल के अंतर्गत ये 5 किलो राशन दे के अपना पीठ थपथपा रहे हैं। ये सब ख्याली पुलाव बना रहे हैं, उससे कोई जनता पे प्रभाव नहीं है। और अगर जहाँ तक बात है 5 किलो राशन की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही बोल चुके हैं, अगर राशन इतना बड़ा मुद्दा है और राशन के लिए अगर ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, फर्जी पीठ थपथपा रहे हैं, तो अगर ये 5 किलो की बात करते हैं तो हम रोजगार भी देंगे और 10 किलो राशन भी देंगे। अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और 10 साल से अंबानी अडानी को लेकर हमला कर रहे थे हमेशा बीजेपी पे, और मोदी जी ने मंच से कहा कि टेम्पू भर भर के पैसे जो है राहुल गांधी ने इस बार लिया है। आपके जो राहुल गांधी के ऊपर कि इस बार इन्होंने अंबानी अडानी से टेम्पू भर भर के पैसे लिया। देखिए, 4 चरण का चुनाव बीत चुका है, आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। आप बताइए, 70 साल 75 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गया। लगभग 16 से 17 लोकसभा चुनाव इस देश में हो चुके हैं। लगभग 60 साल तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने सरकार को चलाने का काम किया है, जनता को सारी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया है। आप मुझे बता दीजिए, 60 साल में कौन सा ऐसा मंदिर है जो कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा है? लेकिन हाँ, एक मंदिर को बनाने के लिए अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़ा गया, उसका जवाब ये नहीं देते हैं। ऐसे ही बहके भाषण कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र ले लिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ इस संत कबीर नगर की जनता से, आप मुझे बताओ ना, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही है, किसका मंगलसूत्र छीना गया? अगर इस हिंदुस्तान में अगर गरीबों का अगर किसी ने सम्मान बढ़ाने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये लोग बौखला गए हैं। आपने देखा ही है कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। नितिन गडकरी का कल का बयान था, बोल रहे हैं अगर सरकार बन जाती है 2029 में, मैं ऐसे नालायक सांसदों को मैं टिकट देने का काम नहीं करूंगा। अभी आज आपके इसी संत कबीर नगर में योगी जी का दौरा था, उन्होंने अपने मंच से कहा कि इंडिया गठबंधन। देखिए, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। हर मुद्दे की तोड़, हर मुद्दे का काट। हमारा नेता 4000 किलोमीटर चल के, हमारे नेता का तो पसीना नहीं उतरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का पसीना उसने जरूर उतार दिया है। अब ये इनके पास सिर्फ एक चीज़ बची है, एक ही हथकंडा बचा है, जिसको लेकर के ये सोच रहे हैं कि हो सकता है चुनाव में अपनी कुछ इज्जत बचा लें, और वो मुद्दा बचता है हिंदू मुस्लिम। लेकिन आज की तारीख में जो इस समय परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, गरीब परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। गरीब परेशान है, उसको मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है। आप किसी ग्राम सभा में चले जाइए, आप पता करिए मनरेगा का कितना भुगतान किस ग्राम सभा में गया है। आप नौजवानों की स्थिति आप देख रहे हैं, 11 इम्तिहान हुए, पेपर लीक हो गया। अब आप ये सोचिए, जिस ग्राम सभा में जिस परिवार में एक बच्चा जो 25 साल 26 साल का है, और इनकी सरकार अगर दोबारा आती है तो क्या अगली बार वो बच्चा क्या इम्तिहान देने के लिए एलिजिबल होगा क्या? हर व्यक्ति समझ रहा है, गरीब समझ रहा है, किसान समझ रहा है, नौजवान समझ रहा है, और पूरा आवाम समझ रहा है। इनका मामला समाप्त हो चुका है। ये लोग अब कहीं लड़ाई में नहीं है। अभी आज आपके जो है प्रदेश प्रभारी आए हुए थे और उसी मंच में आप देखोगे कई लोग जो है अपने भाषणों में, और एक तरफ ये भी कहा गया कि अगर राहुल गांधी जो है
और कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो जेल जाएंगे, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, आप एक चीज़ जान लीजिए, आप ये सोचिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। संजय सिंह 6 आप आदमी पार्टी के नेता हैं, हमारे गठबंधन के नेता है संजय सिंह जी। 6 महीने वो जेल रह के आए और इसी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि सिर्फ और सिर्फ एक बार इनका नाम आया और इनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता है, लेकिन वो 6 साल जो माननीय हमारे नेता संजय सिंह जी जो जेल में रहे, क्या उसकी भरपाई ईडी करेगी क्या? और आप ये सोचिए, अरविंद केजरीवाल जी को इन लोगों ने जेल बीजेपी, मेरी बात खत्म होने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में भेजने का काम किया, इन्होंने हेमंत सोरेन जी को जेल में भेजने का काम किया। अभी वो उन सब चीजों की जांचें अभी बाकी हैं। आप सोचिए, जब ये लोग कहना है शराब घोटाला किए, दुरुपयोग की ऐसी स्थितियों में ये आ चुके हैं, जब ये लोग ईडी सीबीआई स्थानीय पुलिस के दुरुपयोग की ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, तो क्या आपको लगता है या इस आम आवाम को लगता है कि अगर राहुल गांधी ने नाखून बराबर भी कुछ गलत किया होता तो क्या ये राहुल गांधी को छोड़ते? राहुल गांधी पाक साफ नेता हैं। राहुल गांधी की राष्ट्रीयता की सोच है, राहुल गांधी धर्मनिरपेक्षता की सोच है, इस देश की एकता और अखंडता की सोच है। राहुल गांधी का ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपने देखा जो विधानसभा चुनाव बीत गया, उसमें जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन था, बीच में गठबंधन टूट गया था और दोबारा लोकसभा में गठबंधन है। तो क्या ये गठबंधन 2027 में भी रहेगा कि केवल 2024 तक है? देखिए, ये फैसला लेना हम लोग कार्यकर्ता हैं, ये फैसला लेना हमारे नेताओं का काम है। हमारे नेताओं ने गठबंधन किया, हमारे नेताओं ने एक गठबंधन बनाया जिसको नाम दिया गया इंडिया गठबंधन। हम लोग उसके कार्यकर्ता हैं। हमारा काम अपने नेता के फैसले को सिर माथे पर रखना है, उसको स्वीकार करना है। हमने उसको स्वीकार किया, गठबंधन ने प्रत्याशी दिया, ये सीट हमारी समाजवादी पार्टी के कोटे में गई है। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने पप्पू निषाद को चुनाव लड़ाया, हम लोग पूरी ताकत से उसके साथ हैं। एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ का कार्यकर्ता, ब्लॉक का, न्याय पंचायत का कार्यकर्ता पप्पू निषाद। क्या माहौल है? चुनाव हम जीत रहे हैं और ये चुनाव पप्पू निषाद और प्रवीण निषाद के बीच में नहीं है, ये चुनाव जनता बनाम भाजपा का है और जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी का है। और जनता ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना है तो उतारा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी दिनों से और कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार जिला अध्यक्ष हैं परवीन चंद पांडे हमारे साथ।